एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर एज अ सैंपल पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो इसको हमने जो है कंप्लीटली ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। साथ ही साथ जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा बोला गया है कि इस महीने तक कंप्लीट कहां तक की सिलेबस होनी चाहिए, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिस चैप्टर से जितने मार्क्स की आनी है, जिस पोर्शन से जितने मार्क्स की आनी, सबको ध्यान में रख के बनाया गया ताकि आपकी जो तैयारी है 100% हो पाए। क्योंकि बहुत से बच्चों को भाई आइडिया ही नहीं रहता कि एक्चुअल में तिमाही पेपर में कैसे आता है, तो उन सब के लिए बेनिफिट होने वाली है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और एक चीज है बता दूं कि पूर्णांक जो है आपका 50 मार्क्स की होने वाली है और समय जो है 2 घंटे होने वाला है। तो इसमें जिस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 11th में, मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। सभी प्रश्न हल करने वाले निर्देश में दिए गए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, अपठित गद्यांश देना है, क्योंकि हम जैसे ही 11th 12th में आते हैं तो हमारी अपठित गद्यांश वाली पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गद्यांश वाली एटलीस्ट पोर्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ती, क्योंकि 2 तो अपठित आती है, 2 फिर पठित भी आती है। तो इसी तरह 4 होते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इस तरीके से, ताकि आप पहले से अभी से पैटर्न को समझ पाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको पता है अपठित है मतलब इसको आपने कभी पढ़ नहीं रखे, तो अगर एग्जाम में आपके आते तो कम से कम 2 बार 3 बार इसको अच्छे से रीडिंग जरूर कर लेना, ताकि आपकी जो नीचे क्वेश्चंस है वो बन पाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, फिर हम नीचे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उसके आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो फिर आगे इसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। संवाद शब्द की रचना में उपयुक्त उपसर्ग लिखना है। संवाद में कौन सी उपसर्ग है उसको बताना है। फिर डॉक्टर के कथन का क्या तात्पर्य, डॉक्टर ने इसमें जो भी चीजें बोले हैं उस कथन का क्या मतलब है, उस पढ़ने के बाद ओन वर्ड्स में उसको लिख लेना है। फिर हंसी के विषय में कार्लाइल क्या कहा करते थे, जो कार्लाइल थे वो हंसी के, यहां पर देखो कार्लाइल, ठीक है, तो हंसी के विषय में क्या कहा करते थे उसको आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, कि हंसी का उन्होंने क्या महत्व बताया। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो मैं बोला था आपको अपठित गद्यांश आया, फिर आपकी क्या है अपठित काव्यांश भी आती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई तिमाही पेपर में। हालांकि कई स्कूल में ये सब चीजें नहीं कराए होते पोर्शंस, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, ऐसा हो सकता है। बट अगर डेफिनेटली ऑल पैटर्न को फॉलो करते, सिलेबस को फॉलो करते, तो आपके इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपके काव्यांश दिया हुआ है, तो इस काव्यांश को पढ़ना है। फिर नीचे जो क्वेश्चन दिया है, जैसे कि वीरों के सम्मान में वृद्धि कैसे होती है, हम वीरों के सम्मान में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। फिर सोने से ही मूल्यवान क्या है, सोने से भी मूल्यवान क्या है उसको आपको लिखना है। फिर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से क्या प्रेरणा मिलती है वो आपको बताना है। फिर 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काव्य में रानी से भी अधिक प्रिय उनके समाधि को कहा गया है, क्यों, इसको करना है। ठीक है, तो ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक लव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्लीट, आपको पता है तो बहुत से बच्चे हमारे 10 से कंटिन्यूसली हमसे जुड़े हुए, तो उनको पता है कि तैयारी कैसे करना है। तो अब हम 11 12 भी कंटिन्यूसली वीडियो लाएंगे, तो आप लोग सभी कर लें। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं सभी, कॉमर्स की अलग, आर्ट्स की अलग, साइंस की अलग, साइंस मतलब बायो मैथ्स एक ही में रहेगा उसमें। ठीक है, बायो वाले लोग मैथ्स की 2 बायो की 2 मैथ्स की 2, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीनों लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग जिसको होना है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर देखो इस टाइप से अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या थी भाई, अपने पिताजी को पत्र वाली, तो अपने पिताजी को पत्र लिखे जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए भेजने की प्रार्थना की गई हो। आप बुक खरीदना चाहते हैं तो उस बुक खरीदने के लिए मतलब पैसे भेजने की क्या किया गया हो, आवेदन किया गया हो, तो इसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर इसके अथवा में क्या है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों का कारणों का, अब देखो तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, एग्जैक्ट ऑल क्वेश्चंस को डालना पॉसिबल नहीं होती, आप चीजों को समझ रहे हैं ना, तो हमने अपने हिसाब से पूरे इंपॉर्टेंट डालने की कोशिश की है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। जो अपराध बढ़ रहे हैं तो उसको उल्लेख करते हुए संपादक नवभारत दैनिक भास्कर बिलासपुर को एक पत्र लिखना है, तो इस टाइप से आप कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, देखो किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध आपको लिखना है, जिसके लिए सीधा सीधा आपको 8 मार्क्स मिल देंगे।
ठीक है। सार गर्भित निबंध मतलब कंप्लीट, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन में, नारी शिक्षा, जीवन में खेलों का महत्व, साहित्य और समाज, छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट ही है जो आते हैं प्रीवियस ईयर की, ऑलरेडी हमने फाइनल ईयर के एग्जाम्स, ऐसा तो नहीं तिमाही के लिए अलग करना है आपको, 6 माही के लिए अलग करना है, फिर वार्षिक के लिए अलग करना है, जो कंप्लीटली आपके सभी में काम है उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ ले आए हैं, ताकि आप एक बार तैयारी कर लो तो हमेशा उसका आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इनमें से एटलीस्ट 2-3 की हेडिंग देख लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हो भाई, इतना तो हम मानते हैं कि आप, या इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, तो हिंदी हम बोलते हैं, सुनते हैं, तो हम हिंदी वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए आप आराम से इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस तरीके से अति संक्षिप्त में उत्तर देने वाला एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हालांकि बहुत सी स्कूलों में भी ये पोर्शन नहीं हुआ होगा कि ये, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग का रिटर्न पोर्शन पर आती है, इस वजह से ये नहीं हुआ होगा, तो देख लेना इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। लाइव से क्या आशा है, फीचर से क्या आशा है, संचार से आप क्या समझते हैं, ये सब चीज देख लेना कंप्लीट, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये सब चीज। तो अभी तो सिंपल 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इसी तरह सिंपल पूछेंगे, लाइव से क्या आशा है, फीचर शब्द का क्या अर्थ है, संचार से आप क्या समझते हैं, फिर नमक का दरोगा की विधा, नमक का दरोगा नमक पाठ किस विधा से है वो आपको लिखना, इस तरह का छोटा छोटा। फिर अपू के 2.5 साल किस भाषा में है, अपू के 2.5 साल जो है पार्ट वो किस भाषा में है उसको आपको करना है, जिससे आपको 5 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। क्लियर है। फिर आपका प्रश्नों का उत्तर में से देखो आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला है, तो देखो ये क्वेश्चन जनरली इतनी कम मार्क्स के लिए नहीं आएगा, बट हमने क्या किया इसमें 2-2 मार्क्स के लिए बना के रखें, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ आपके बोर्ड तिमाही पेपर के लिए। ठीक है, तिमाही पेपर जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली किसी भी डेट में, सभी स्कूलों में लगभग अलग अलग डेट पे होगी, तो एज इसको सैंपल आप लेकर के इसके बेसिस पर आप लोग कंप्लीटली तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इसको करना है। फिर नेक्स्ट, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, उसको करना है। फिर कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। फिर दरोगा बंसीधर का चरित्र चित्रण आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से कर लेना। घर की याद कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे लगभग इनमें से ही, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आई हुई है, या जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा उन क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इस पर क्या बोला जा रहा है, गुम होता बचपन पर एक फीचर। तो फीचर अगर आपके स्कूल में करा लिए हैं तो डेफिनेटली फीचर की तैयारी कर लेंगे। फिर आपको समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की क्या करना है, आपको विशेषताएं लिखना है। क्लियर है। फिर शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं उसको करना है। फिर जवान के चाबुक क्यों मास्टर त्रिलोक सिंह के कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा और क्यों कहा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस को तैयारी जरूर कर लेना। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कितनी पता है कितनी नहीं पता कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर 8वां में देखो फिर से आपका अपठित गद्यांश है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि आपके जब भी 11th में आते हो 12th में आते हो तो आपकी अपठित गद्यांश की जो पोर्शन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसको कर लेंगे। काव्यांश दिया जाएगा तो काव्यांश को इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, उन काव्यांश में से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चंस की आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 50 मार्क्स की क्वेश्चंस। तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस की तैयारी करके जरूर रखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। और तैयारी कितनी हो गई इसमें से और कितनी बाकी है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट अब कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर ले फिर आपको प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे ताकि आपके साथ उनका भी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।